सौरभ जोशी के व्लॉग में आज भई सौरभ जोशी पैसा लुटाने जा रहा है। भई इतना पैसा कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सौरभ जोशी की कमाई के हिसाब से भई इतना ज़्यादा पैसा कमाल है भई। ये देखिए सारे के सारे पैसे जो हैं ये जाने वाले हैं ये गुल्लक में। वेलकम बैक ऑन माय चैनल सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के व्लॉग में ये देखेंगे कि सौरभ जोशी ने किया था। इतना सारा पैसा और इतनी सारी गुल्लक जो आज लेके आए हैं। उन्होंने सोचा है कि ऐसा काम करूँगा कि भई मज़ा ही आ जाएगा। सारे के सारे पैसे जो है ये गुल्लक्स में डाले जाएंगे। आप बिलीव करेंगे इसमें ये सारे जो नोट हैं ये असली हैं। भई इतना पैसा सौरभ जोशी जो है सबको बांटने वाला है और ये जाएगा मगर घर वालों को ही जाएगा। ये सारे सारे जो पैसे हैं ये असली नोट नहीं है। इसमें कुछ हैं सिक्के और कुछ है जाली नोट जिसको बोलते हैं नकली नोट। जी हाँ, नकली नोट भी उसमें डाले हुए हैं सौरभ जोशी ने और ये सारी गुल्लक जो है ये घर में एक जगह छुपा दी जाएगी। जो ढूँढेगा उसको वो पैसे मिल जाएँगे, किसी को सिक्के मिलेंगे, किसी को नोट मिलेंगे, किसी को नकली नोट मिलेंगे, किसी को 10-10 के मिलेंगे और किसी को 50 के मिलेंगे। ये देखिए ये सारा इतना सारा धन जो है वो किसको जाने वाला है। यहाँ पे कुणाली बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है मगर सौरभ जोशी ने कुणाली को भी बीच में नहीं लिया। उसने हेल्प ली है कुणाली से और कुणाली को ये बात बताई है कि ऐसे हम लोग ये चीज़ें रखने वाले हैं। मगर यहाँ पे कुणाली जो है वो सौरभ जोशी के साथ ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएगा। सौरभ जोशी ने और कुणाली ने दोनों ने मिलके पैसे वैसे डाल लिए और पहली जो गुल्लक है छुपने जा रही है वो जा रही है जी वैगन में। जी हाँ, ये गाड़ी के नीचे सीट में डाल देगा सौरभ जोशी ये गुल्लक को। देखते हैं अभी दूसरी गुल्लक कहाँ पे छुपाता है। सौरभ जोशी का भई ये घर में ये चीज़ों को छुपाना और घर वाले ढूँढेंगे, ये क्या ही इतना प्यारा टास्क होने वाला है, आज तो मज़ा ही आने वाला है। सौरभ जोशी दूसरी गुल्लक लेके जाते हैं और जाके यहाँ पे पोर्ट के पीछे जो है छुपा देते हैं। ये यहाँ पे छुपा देंगे, भई आधी कुछ मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो दादी है वो बेचारी कैसे ढूँढेगी? देखो दादी है बेचारी नहीं, दादी बहुत एक्टिव है और ये पोट को उसने यहाँ पौधों के पीछे छुपा दिया है। तो दादी मतलब दादाजी भी ढूँढेंगे। देखो कितना मज़ा आता है अपने घर में ये सब चीज़ें करने का। और ये देखना इस जो बैठने वाली सीट है इसके नीचे सौरभ जोशी ये गुल्लक को छुपा देता है। यहाँ पे मुझे एक शक हुआ है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे जाके मैं आपको ज़रूर बताती हूँ हुआ क्या था। यहाँ इसके नीचे भी छुपा देता है और ये सौरभ ने थोड़ी-सी चीटिंग की है हमारे साथ जो मुझे काफ़ी ऐसे लग रहा है आज तो। यहाँ के इसके नीचे छुपा देता है और ये किसके हाथ में लगेगा वो भी आपको बताते हैं। और यहाँ पे एक पॉट को लेके उसने छुपा दिया है यहाँ पे किचन में, जहाँ पे घड़ा पड़ा हुआ था पानी का और बहाने से उसको उसके ऊपर रख दिया है। देखिए मिट्टी का घड़ा था और मिट्टी का ही पॉट और एक पॉट जो है ये पर्दे के पीछे छुपा दिया था। जब भी हम अपने घरों में कोई चीज़ें छुपाते हैं तो पर्दे के पीछे ज़रूर ढूँढते हैं कि पर्दे के पीछे तो नहीं कुछ पड़ा हुआ। तो ये एक जो है पॉट ये कुछ बना है शायद वो गमला है उसके अंदर जो है इसे छुपा दिया गया है। पर्दे के पीछे ढूँढना तो बहुत ज़्यादा आसान है और ये जो है अब बच गया है लास्ट पॉट और सौरभ कह रहा है कि मैं इसे कहाँ रखूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको कहाँ छुपाऊँगा? तो ये जो है गमला गमला नहीं पॉट, तो पॉट को लेके इसने माइक्रो ओवन में रख दिया है। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई खाना बनाएगा तो फिर चेक करेगा। इसने सभी घरवालों को एक साथ इकट्ठे करना है और इनको बताना है कि हम लोग ये देखिए एक बच गया था, ये इसने सोफ़े के गद्दे के पीछे रख दिया। तो देखो अपने घर की हर चीज़ें पता ही होती है कहाँ-कहाँ, क्या-क्या छुपा सकता है, तो बंदा फिर सोचता है कैसे छुपाऊँगा। तो ये जो पॉट है अभी हाँ, ये वाला लास्ट बच गया था सॉरी। तो ये जो लास्ट पॉट है ये कहाँ छुपाएगा सौरभ ये देखना जो है दिलचस्प रहेगा क्योंकि घर की सारी चीज़ें भर चुकी हैं और ये सौरभ अभी बैठ गया है कि मैं करूँ क्या? अवंतिका का भी आज शूट चल रहा है तो सब लोग बिज़ी हैं, कुछ लोग खाना खाने में लगे हुए हैं। सौरभ डेली की तरह बेचारा अपने काम करने में लगा है। तो सौरभ ने इसको टेबल पे रख दिया और जैसे वो प्लांट रख देते हैं ना टेबल डेकोरेशन प्लांट जो होता है, तो रख दिया है उसमें फूल सजा दिए। और सौरभ जोशी सबसे पहले अपनी चाची को लेके आया है। भई इतना प्यार मैं रियली में आई रियली फीलिंग सो हैप्पी थी कि ये लोग अपने चाचा-चाची को, सबको दादा-दादी को इतना प्यार करते हैं। तो चाची को लेके आया, फिर उसके बाद कुनाली को
लेके आया कि चलो आप लोग ढूँढो, मैंने घर में ये पॉट छुपा दिए, एक-एक कर को सबको लेके आएगा सौरभ जोशी पहले। तो सब लोग घर के आ चुके हैं, तो सौरभ जोशी सबको कहता है कि देखो मैंने चीज़ें यहाँ पे छुपाई हैं, आप लोगों को ढूँढनी है। तो सब लोग उसकी चीज़ें जो है वो ढूँढेंगे। अब देखो कुणाली इतना ज़्यादा खुश हो रहा है कि भई उसको तो पता नहीं है, मगर वो खुश हो रहा है कि सारा का सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। देखो कितना प्यार है कि पूरी फैमिली साथ में, और सच्ची में साथ में रहना चाहिए। साथ में रहने का बहुत मज़ा और बहुत बेनिफिट है कि बड़े-बुज़ुर्ग, माँ-बाप अपने सब लोग मिलके रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों जो ज़िंदगी आसान हो जाती है। छोटी-मोटी बातें तो एक-दूसरे की बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, तो घर जो है वो खराब होने से बच जाता है। घर में इतने मेंबर हैं और एक-दूसरे का साथ, एक-दूसरे की बातें, एक-दूसरे से पूछना, 100 चीज़ों का सहारा हो जाता है। तो सबसे पहले आ गया है यहाँ पे पीयूष। पीयूष को ढूँढना है कि वो कहाँ रखा है उसने गुल्लक, तो पीयूष वो गुल्लक को ढूँढने के लिए लग जाता है, और ये देखिए यहाँ पे पीयूष ने गुल्लक को ढूँढ लिया। तो ये पीयूष ने ढूँढ ली है गुल्लक, और सबसे पहला नंबर पीयूष का ही आया। यह लड़के बहुत शैतान होते हैं, उनको पता होता है हमारे घर में कितनी चीज़ें हैं, वो जल्दी-जल्दी ढूँढ लेते हैं। फिर उसके बाद हुई कुणाली, तो पीयूष से भी ज़्यादा शैतान है। कुणाली ने 1 मिनट लगाया, सीधा आके पर्दा हटाया और ढूँढ लिया। पहले ढूँढा था थोड़ा-सा, फिर उसके बाद पर्दे के पीछे उसे भी मिल गया। फिर यहाँ पे सौरभ जोशी जो है वो कुणाली को दे देता है उसके गुल्लक, और कहता है कि इसे सँभाल के रखना, बहुत सारी चीज़ें और ढूँढनी है सब लोगों को। तो फिर तीसरी बारी आती है किसकी? अवंतिका की। अवंतिका का मुझे सिर्फ़ ये लगा, अवंतिका सीधा आई, अवंतिका ने इसको सीट को उठाया और गुल्लक ढूँढ ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीटिंग है, सौरभ जोशी ने अवंतिका को बता दिया था। ये वाली मुझे चीज़ लगी थी। और यहाँ पे अभी आ गया है साहिल, और साहिल को भी ये पॉट मिल गया जो किचन में पड़ा हुआ था घड़े की जगह पे। और साहिल चेक कर रहा है कि भई उसमें क्या हो सकता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बट साहिल को उठाना पड़ा। भई साहिल 7 बजे तक सोता रहता है, तो इसको उठाना पड़ा क्योंकि टास्क जो है सब लोगों को करना था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा जब दादाजी को भी मिल गया ये घड़ा, दादाजी ने भी ढूँढ लिया है। भई देखते हैं अभी दादी जी का क्या है, दादी जी ढूँढ पाती है या नहीं ढूँढ पाती। तो देव भई दादी जी ने भी ढूँढ लिया। दादी बहुत एज्ड हो चुकी है दादा-दादी, मगर इतने एक्टिव है, शुक्र है भई, हमेशा खुश रहें, अच्छे से एक्टिव रहें ये लोग। बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। मम्मी जी ने भी ढूँढ लिया भई, माँ भी देखो ये काम करने लगी है। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें कि भई हाँ, घर में खेल-कूद ये वो मिल-बाँट के हम लोग अपना व्लॉग चलाएँ। और यहाँ पे चाचा जी जो हैं वो माइक्रो ओवन ओपन कर देते हैं, तो चाचा जी देखते हैं अभी ढूँढ पाते हैं या नहीं, मगर चाचा जी ने भी ढूँढ लिया है। माइक्रो ओवन ये था वो ढूँढ रहे थे चाचा जी, पापा जी ने माइक्रो ओवन में ढूँढा है। हाँ, पापा जी को माइक्रो ओवन में मिल चुका है अभी ये मटका। और यहाँ पे अभी रह गई चाची। तो चाची ने भी ढूँढ लिया। हाँ, सिर्फ़ चाची बची थी, तो चाची ने भी ढूँढ लिया है। जब मिल-बाँट के घर पे रहते हैं ना, तो खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये चाची आ गई, अभी लास्ट चाची थी, तो चाची को भी लेके आ गए। तो जब सब लोग मिल के रहते हैं ना, घर में बरकत भी आती है, पैसा भी आता है, खुशियाँ भी आती हैं, सुकून, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, तो खुश रहना चाहिए सबको। यहाँ पे सौरभ जोशी ये बता रहा है कि इन बेचारों को सबको ये पता है कि उसमें पैसा है, मगर इनको ये नहीं पता कि नकली भी है। यहाँ पे चाचा जी बेचारे भोले हैं, चाचा जी कहते हैं, "हाँ, मुझे पता चल गया तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि बाकी घड़ों में पैसा नहीं है।" तो सौरभ ने कहा, "नहीं, पैसा है, मगर मैंने ये नहीं कहा पैसा नहीं है, तो आपको नहीं पता चला, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें पैसा है।" मगर सौरभ जोशी ने ये नहीं बताया ना कि उसमें नकली पैसा है, तो नकली पैसा चाचा जी को ये नहीं पता। तो फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे गोलक को तोड़ने के लिए, तो गोलक देखो कैसे रखी है असल पे, कितना क्यूट लग रहे हैं दादा-दादी, देखो पीछे ज़रा, दादा-दादी, पापा जी, मम्मी जी, अवंतिका ने हाथ में पकड़ा है। तो सबसे पहले गुल्लक को कौन तोड़ता है, चलिए हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ये है साहिल है, तो साहिल के हाथ में पकड़ा हुआ है घड़ा। नहीं, यहाँ पे सबसे पहले कुणाली ने तोड़ा है, तो कुणाली को मिले हैं छोटे-छोटे नोट, 50-50 रुपए के आई थिंक नोट जो है कुणाली को मिले हैं। तो कुणाली को मिल जाते हैं इतने सारे नोट, भई कुणाली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, कुणाली के पैसे असली थे। मुझे अच्छा लगा क्योंकि बच्चा है, भई बच्चे के पैसे असली नहीं निकलते तो उसका मूड खराब हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगा कि कुणाली के हाथ में असली पैसे लगे।
चाची जी बहुत खुश थी और चाची जी ने जैसे मटका तोड़ा और मटके में से क्या निकला है, नकली नोट। चाची बेचारी सैड हो जाती है कि भाई उसके नकली नोट निकले। चलो ठीक है भाई, किस्मत की बात है, हर एक का मतलब गेम है, गेम में हर कोई थोड़ी ना जीतता है। तो चाची जी के हाथ से निकले हैं नकली नोट। अभी देखते हैं किसकी बारी है। फिर आ गई है चाचा जी की बारी। तो चाचा जी के भी नोट निकले हैं, मगर थोड़े निकले हैं, ज्यादा नहीं निकले। असली वाला आपने घड़ा के वेट करनी है कि भाई असली घड़ा किसका था, ये देखना है आपने। यहाँ पे फिर आ जाती है किसकी बारी, पापा जी की। पापा जी की बारी आती है, उनके भी कुछ सही नहीं निकलता। फिर उसके बाद आ जाती है मम्मी जी की बारी। तो मम्मी जी के नोट निकले हैं, आई थिंक 10-10 रुपए के निकले हैं शायद। तो निकले तो हैं भई, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं निकला, मम्मी जी के भी निकले। मम्मी जी खुश हो गई बहुत ज़्यादा। और मम्मी ने देखो कैसे अपना जो दुपट्टा है पूरा नोटों से भर लिया है। भैया ऐसे बच्चे घर में हो तो किसको अच्छा नहीं लगता, जो दिन रात कुछ ना कुछ देते रहते हैं ऐसे माँ-बाप को। फिर आ जाते हैं पापा जी। तो पापा जी नहीं, ये है साहिल। तो साहिल आ जाता है। साहिल गुल्लक को तोड़ता है, तो देखते हैं साहिल का क्या निकलता है। नकली नोट निकले हैं साहिल के। तो साहिल को नकली नोट मिले हैं। पहले तो ये टूट ही नहीं रहा था मटका, जो पैसों वाला गुल्लक। फिर उन्होंने ईंट रखी तो ईंट के ऊपर तोड़े पैसे। ये देखिए कितने सारे पैसे जो हैं वो निकलते हैं दादी के। दादी के भी असली नोट होते हैं, नकली नहीं होते। नकली मेरे कुत्ता भी पीछे देख रहा है, भाई उसको भी दे देते हैं गुल्लक। फिर दादी जी की हेल्प करने के लिए चाचा जी ने हेल्प की, सबने उनके पैसे इकट्ठे किए। दादी जी भी बहुत ज्यादा खुश थी। मगर दादी जी के आई थिंक नकली नोट निकले थे, तो सबने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो दादी ने कहा मेरी किस्मत क्यों बुरी है, मेरी किस्मत में बहुत कुछ है, सिर्फ ये पैसे नकली होने की वजह से किस्मत थोड़ी ना खराब हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात दादी जी ने की थी। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, शायद पापा जी हैं। तो पापा जी तोड़ते हैं अपने गुल्लक, तो देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। तो पापा जी की गुल्लक की वेट हो रही है भाई, ईंट रखनी पड़ी थी तोड़ने के लिए। तो पापा जी की गुल्लक में से भी पैसे निकले हैं, मगर कम निकले हैं, असली निकले हैं मगर कम निकले, इतने नहीं निकले। ये देखते हैं अभी नेक्स्ट कौन रहता है। नेक्स्ट आ गया है यहाँ पे पीयूष। भाई सब लोगों की गुल्लक में से पैसे निकल गए, किसी की नकली, किसी की कॉइन, किसी की ये, किसी की वो। अभी आने वाली है बारी पीयूष की। तो पीयूष के जो पैसे निकलते हैं, ये सब नोट जो है वो असली हैं। ये 500-500 के नोट है। सब नोट जो है वो असली निकले हैं। पीयूष वाकई में खुश हो गया। देखिए आपने देखे थे, अभी तो ये फोल्ड करके डालने पड़ते तो ऐसे दिख रहे हैं, मगर पीयूष कहता है यार बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे जो पैसे हैं पीयूष के निकले हैं। आप लोगों ने अगर आज वो लोग देखा था सौरभ जोशी का, तो आपको बताना है कि इसमें कितने पैसे थे, मैं भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये इतने सारे 500-500 के नोट थे, तकरीबन 50,000 रुपए जो है वो सौरभ जोशी ने उसमें डाले थे, जो मिले हैं पीयूष को। तो पीयूष बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, आज का विनर बनता है पीयूष। मगर यहाँ पे अवंतिका तो रह ही गई। जब अवंतिका की गुल्लक तोड़ी तो उसमें से निकले थे सिक्के। जब सिक्के निकले तो अवंतिका तो सैड हो गई, मगर सबने कहा चलो मंदिर के काम आएंगे। भाई देखो, इससे पता चलता है कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती। सिक्के भी हैं तो, मगर देखो नोट मंदिर के काम में आने में लग सकते हैं, मगर सिक्के तो लोग देखो, जिसको ऊपर वाले का जगह मिली है। तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पीयूष देखो कैसे नोट गिन रहा है, अभी सीधे कर लिए उसने, कितने सारे हो गए। तो सब लोग पीयूष से पार्टी मांग रहे थे, हमें पार्टी चाहिए। तो भैया आज का जो विनर है वो बन जाता है पीयूष जोशी। उसके बाद सब लोग वहां से निकल जाते हैं, और सौरभ का आज, सौरभ बता रहे हैं यार आज का विनर। पीछे देखो दादा दादी कैसे कर रहे हैं, वो पैसे रख रहे हैं उनकी गोद में। भाई अगर कुछ करना है, ये सब देखना है, तो आपको सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको करना है। वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि आपको ये सब चीजें दिखानी है। सब लोग पीयूष से पार्टी लेने के लिए उसके साथ चले गए हैं। अभी आज के दिन, मतलब आज पीयूष पार्टी देगा सबको। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि सौरभ जोशी ने कितने पैसे कमाए, कितने दिए सबको, 50,000 रुपए बांट दिए। 50,000 रुपए अगर एक महीना अगर कोई कमाता है, तो उसके घर का पूरा खर्चा चल जाता है, आपको पता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था गाइस, बच्चों। सौरभ के वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही होता है कि सौरभ के जो व्लॉग है वो बच्चे देखते हैं, बहुत छोटी छोटी एज के बच्चे देखते हैं। तो आपने आज ये व्लॉग देख के क्या सीखा? 50,000 रुपए दे दिए, कोई कहेगा ये 1 लाख भी लग सकता था।
2 लाख भी रख सकता था, इसके पास इतना पैसा है, कुछ भी कर सकता था। 50,000 रुपए तुम्हारी एज के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है। 50,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। उसके लिए कुछ नहीं ज्यादा, उसने तो इनाम रख दिया और खर्चा भी किया, काफी सारे खर्चे करता है। किस लिए, कहाँ से आता है इतना पैसा? मेहनत करता है वो। आप कल बड़े होंगे, जो 12-13 साल के, 14 साल के बच्चे देख रहे हैं और जो 30-40 के भी हो चुके हैं, उनके लिए भी है। अगर हमारे पास काम नहीं है तो ये जो काम है ना, ये बहुत अच्छा है। यूट्यूब ने मेरी जिंदगी बदल दी है, पता। मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू किसी और की लाइफ भी बदले, सौरभ के थ्रू भी किसी और की लाइफ भी बदले। सौरभ जोशी हर अपने व्लॉग में यही कहता रहता है, गाइस मेरे पास इतना पैसा है, देखो कैसे आया। कैसे आया? वो एक गरीब लड़का जो किराए के घर में रहता था और लोगों की गेम्स देखता था, बच्चों की, कि भाई इसके पास गेम है, इसके पास ये है, इसके पेरेंट ने ये दिलवाया है, मेरे पास नहीं है। आज वो लड़का जो, वो इतने पैसे कमा सकता है। उस दिन मैंने प्ले स्टेशन देखा था इसका, जो 3.5-4 लाख का था आई थिंक, वो उसको और पैसा लगा के 5-5.5 लाख का बन जाता, जो उसको सेटिंग करना था, करने के बाद। तो मेरे मन में आया, क्यों ना मैं ऐसी वीडियो बना के लोगों का मोटिवेशन जो है और बढ़ाऊं। तो अगर आप, तो मेरा मकसद है कि अगर आप इसके व्लॉग देखते हो तो आपके मन में आए कि भैया इतना बड़ा लड़का थोड़ी है, वो जो कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। आप अपना फोन उठाओ, हर कोई वीडियो देखता है, हर कोई फोन देखता है। 2-4 घंटे तो बच्चे एक ही दिन में निकाल देते हैं। वो 2-4 घंटों में से बेटा आप 10 मिनट, 5 मिनट अपने ऊपर यूज करो। आप खेलते हो, अपने खेलने की वीडियो बना लो। आप खाना खाते हो तो खाने की वीडियो बना लो। आप ड्राइंग करते हो, ड्राइंग की वीडियो बना लो। मगर गंदी वीडियो नहीं बनानी, कुछ बुरी चीजें नहीं करनी, जिससे कल का आपका चैनल मोनेटाइज हो और आप अपने पेरेंट्स को ना दिखा पाए, अपने बहन भाई को ना दिखा पाए हमने क्या किया था। और वैसे भी गंद तो गंदी होता है ना, दुनिया में अगर पड़ेगा तो फिर वो हानिकारक होता है, परेशान करेगा। वो गंद जो है उसमें स्मेल आती है, एक दिन उस गंद को साफ कर दिया जाता है तो चैनल पे प्रॉब्लम आ सकती है। आप अच्छी वीडियो बनाओ, आप अपने डेली की रूटीन उसमें ऐड कर दो। अपने बच्चों के साथ खेलते हो, अभी 13-14 साल का बच्चा जो 15 साल का, 20 साल तक भी खेलते हैं। आप कोई स्कूल जाते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो उसमें उसको वीडियो को बना लो। फोन खेलते हो तो अपनी गेमिंग्स तो हर कोई खेलता है यार, ऐसे मत कहना बच्चे गेम नहीं खेलते। सब बच्चे गेम खेलते हैं, तो 5 मिनट की, 10 मिनट की गेम को स्क्रीन रिकॉर्डर कर लो। स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दो, वॉइस ओवर कर लो, जैसे मैं सौरभ जोशी की वीडियो के पीछे करती हूँ। तो आप वॉइस ओवर कर लो, वॉइस ओवर करने के बाद फिर उसको आप लोग अपलोड कर दो। अपलोड करो 2-4 महीने, अगर आप वैसे भी तो खेलते रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो वो भी तो चीजें होती हैं। 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो बना के उसे डाल दो। डालने के बाद वेट करो, कुछ नहीं पता होता, बच्चों की वीडियो बहुत ज्यादा चलती है। तो आप जब डाल दोगे तो उसके बाद भी आपकी जब किस्मत चमक जाएगी तो आपके पास भी पैसा ही पैसा होगा। तो आप कुछ करना चाहते हो अभी से, तो मैं कहती हूँ, जॉब भी करते हैं तो साइड में ये साइड बिजनेस कर सकते हैं, जिससे बहुत कमाई होती है। तो आप लोग पैसा कमा सकोगे, अपने पेरेंट्स को भी हेल्प करोगे, अपने घर में भी रहोगे, कहीं जाना ही नहीं है भाई, कहीं बाहर जाके किसी की नौकरी थोड़ी करनी है। आप जॉब कर रहे हो तो घर में आओ। आप छोटे बच्चे तो जॉब नहीं करते ना, अभी 20-25 साल के, 30 साल के हो, अगर करते भी हो तो भी मेरा व्लॉग अगर देख लिया, आपने देख ही लिया बाई चांस, तो आप मेरी बात मानो, जो भी करते हो काम की, अपने काम की वीडियो बना लो, बना के अपलोड करो। कुछ नहीं पता होता किसकी किस्मत चमक जाए। ठीक है, और ये करना जरूर है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, माँ बाप की हेल्प करना है। आज सौरभ जोशी ने जैसे अपनी फैमिली को संभाल के रखा है, आपने भी वैसे ही संभाल के रखना है। बस ये है कि मेहनत करो। 5-10 मिनट मांगता है यार यूट्यूब, 5 मिनट या 10 मिनट डेली के, उससे ज्यादा मांगता ही नहीं है। वो 10 मिनट आपकी जो किस्मत बदल सकती है ना, कभी भी। लड़कियां भी देख रही हैं तो स्पेशली मैं लड़कों के लिए तो कह ही रही थी, लड़कियों के लिए भी, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तो आप लोग इसको करो और बहुत सारे पैसे कमाओ। मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मेरे 3 चैनल है, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मैं चाहती हूँ इससे आपकी जिंदगी बदले और आप भी पैसे कमाओ। जब पैसे अपने हाथ में आते तो बच्चे अपने माँ बाप को दोगे, वो उनको बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे, भाई फोन अगर 10,000 का लिया है मेरे बच्चे ने, तो मुझे 10,000 ही महीने का दे रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मेहनत करो। और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे सिमरन के साथ।